नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में इकोलॉजी और इवोल्यूशन के पहले टॉपिक जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है उसके महत्वपूर्ण सवाल को हमने असाइनमेंट के रूप में दिया है बच्चों को। और मैं इस असाइनमेंट को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप समझते हैं कि पॉपुलेशन इकोलॉजी आपने पढ़ा है तो आप इस असाइनमेंट को बना सकते हैं। और अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको 10 नंबर CSIR के लिए कंफर्म मानिए। इकोलॉजी के पार्ट से 10 नंबर जो पॉपुलेशन इकोलॉजी का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस तरह के डिफरेंट असाइनमेंट अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग देते हैं और बच्चे उसको करते हैं। आइए पहले हम लोग असाइनमेंट को देखते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसके आंसर जो है लास्ट में दिए हुए। जैसे यहाँ पहला सवाल है, एलिफेंट पॉपुलेशन वाज एक्सपेक्टेड टू डबल विथ इन 25 ईयर्स, कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑफ द एलिफेंट पॉपुलेशन। तो आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। अगर आप जानते हैं तो बना सकते हैं और बनाने के बाद सबसे लास्ट में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक उसी तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ डॉग स्पीसीज इंक्रीजेस 95 to 120 in 500 if the death rate of during this period 0.4 what will the birth rate। आप जानते हैं तो इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है डेंसिटी और डिस्पर्सल से, जो दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन में। फ्यू स्टेटमेंट आर गिवन रिलेटेड टू पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्पर्सल। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज जो भी है स्टैटिक प्रॉपर्टी है। डिस्पर्सन पैटर्न ऑफ स्पेसिंग एमंग इंडिविजुअल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। Uniform dispersal pattern maintained by aggressiveness interaction between the neighboring and most common pattern if dispersal is random. Clumped population increases the effectiveness hunting associated with mating behavior। तो आपको चूज करना है, आपको है ना, तो आप इसको चूज कर सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट को। अब देखिए एक सर्वाइवल शिप से सवाल है, सर्वाइवल शिप्स कर्व शोइंग द नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग ईच एट गिवन स्पीसीज ऑफ ग्रुप। द ग्रुप ऑफ सर्वाइविंग स्पीसीज फॉर एनालिसिस। स्टूडेंट्स जो है एनालिसिस कर रहा है ग्राफ को और कुछ उसने स्टेटमेंट दिया है तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो ग्राफ को आप देख सकते हैं कि ये सर्वाइवल शिप है, मतलब एज स्पेसिफिक सर्वाइवल शिप है और एज है अपना, आप इसको देख सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसमें बताया गया है डिफरेंट स्टेटमेंट टाइप। ग्राफ वन मार्क विद द टाइप वन सर्वाइवल शिप, ग्राफ मार्क एज एक्स पॉइंट लेस early stage life, the fraction of the life most of the point x is compared to y and the fraction of life almost equal to x and y। आप इसको चेक कर सकते हैं और चेक करके बता सकते हैं कि आपका कौन सा जो आंसर है सही है। आप इसको देख सकते हैं। आपको ग्रुप ऑफ, अब ये जो एक तरह का सवाल है हाइपोथेटिकल लाइफ टेबल है और आपको बताना है कि क्या नेट रिप्रोडक्टिव रेट होगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। CSIR में 2-3 बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अब ये देखिए 6 नंबर सवाल है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एरिया 500 है, एनुअल पर कैपिटा बर्थ रेट इतना है। देन आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बर्थ इन 6 मंथ में, आपको कैलकुलेट करना है। आप इसको कैलकुलेट सकते हैं, अगर आपके से कॉन्सेप्ट है तो बना सकते हैं। इसी तरीके से 7वां सवाल, स्पीसीज whose life stage strategy allow high intrinsic rate of increase R strategy will exhibit the following except। तो आपको चूज करना है कि कौन सा अपवाद है आर स्ट्रेटेजी में। ठीक उसी तरीके से क्या है, लाइफ स्टेज आर वेरी डाइवर्स एंड डिफरेंट स्पीसीज और सच एज मैं फ्लाई पैसिफिक साल्मोन एगेबस। और इस तरीके से आपको चूज करना है कि बट सम पॉइंट ऑफ लाइफ देस हैव कॉमन फीचर्स। तो आपको बताना है कि ये जो है सम पॉइंट ऑफ लाइफ के कॉमन फीचर्स को करते हैं, तो कौन से कॉमन फीचर्स को करते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन इज इंटरेस्टेड डिफरेंट बिटवीन द पर कैपिटा बर्थ रेट एंड पर कैपिटा डेथ रेट। द डिफरेंस पर कैपिटा इन पर कैपिटा रेट इंक्रीज। चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय ए इकोलॉजिस्ट। तो आपको चूज करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट व्हेन आर बराबर जीरो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर इंक्रीज आर बराबर जीरो, पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीज आर बराबर जीरो। ठीक उसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ग्रेटली इन्फ्लुएंस। तो इसमें आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद पूछ रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो आपको ये क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से बहुत तरह के इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हैं, आप उसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। और अगर आप इसको बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है।
और कहीं ना कहीं जैसे ये देखिए सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट एंड इंसेक्ट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, फॉलो सिग्मोइड कर्व फॉर दिस पॉपुलेशन, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल पर कैपिटा वर्सेस एबंडेंस। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ग्राफ होना चाहिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के लिए। ठीक है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि यह सवाल 2-3 बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से नए तरह के जो असाइनमेंट है हम लोग बनाते रहते हैं। मेटा पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है आप इसको बता सकते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक फार्मूला क्या होना चाहिए आप इसको देख सकते हैं कि एल्जेब्रिक फार्मूला क्या होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज क्या होना चाहिए ये भी आपको बनाना चाहिए। हमारी बैक्टीरिया का ग्रोथ है और डबल हो रहा है 8 डे में, तो व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 60 डे, इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और सारे सवाल का जो आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आंसर मौजूद है। अगर आप इसका पीडीएफ वर्जन चाहते हैं तो आप 620, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में भी मेंशन है, 6202692436 पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस असाइनमेंट के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और आप अपने को टेस्ट कर सकते हैं 6202692436 पर मैसेज कर सकते हैं कि सर असाइनमेंट चाहिए, मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, और यह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं और आपको लगता है तो आप CSR नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, ये मेरा विश्वास है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।